हे एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका ट्यूटर अमन बहल। थोड़ा इंटरफेस चेंज कर दिया मैंने आपकी शीट का। आज बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से एडिटोरियल को कवर करेंगे आज द हिंदू इसलिए कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप देखोगे द हिंदू थोड़ा इररिलेवेंट था। जो भी एडिटोरियल्स थे वो पढ़ने के लिए ज़्यादा ना इंटरेस्टिंग थे ना काम के थे। और वैसे भी अब हर ऑल्टरनेट डे से एक बिजनेस आर्टिकल, बिजनेस एडिटोरियल, बैंकिंग, इकोनॉमिक, है ना, इस तरह के आर्टिकल्स को कवर करेंगे ताकि आपकी इन पे भी पकड़ बन सके। ये आर्टिकल लिखा गया है इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री पे, वोडाफोन, आइडिया, जियो, एयरटेल पे क्यों ये कंपनीज इतना स्ट्रगल कर रही हैं। शुरू करते हैं क्लास को अपने क्विज के साथ में। एंड दीज आर योर क्वेश्चंस। क्लास के लास्ट में एक एक क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। चलिए सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। आइए लेक्चर को शुरू करें। कह रहा है जी टाइम टू मूव ऑन। देखिए, मूव ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है पिछला भूल करके आगे बढ़ना, अपने अतीत को अतीत में छोड़ करके प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना। जब आपके घर पे किसी की, कई बार होता है ना, किसी की डेथ हो जाती है घर पे, तो आदमी बहुत दिनों तक परेशान रहता है, तो उसको ऐसा बोला जाता है कि नाउ यू नीड टू मूव ऑन। अब आपको अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देना चाहिए, जो हो गया अब उसको पीछे छोड़े। कह रहा है जी वैसे ही टेलीकॉम सेक्टर को भी मूव ऑन करने की ज़रूरत है। जो भी पास्ट में गलतियां हुई हैं उनको भुला करके कुछ नया इनको प्लान करना पड़ेगा। कह रहा है टेलकोस शुड बिल्ड बिजनेस प्लान्स सेंस गवर्नमेंट रिलीफ। कह रहा है जो टेलकोज हैं, अब ये टेलको क्या होता है भाई? ये टेलीकॉम कंपनीज को बोला जाता है टेलको, है ना, छोटा शॉर्ट फॉर्म में। कह रहा है टेलीकॉम कंपनीज को, वोडाफोन आइडिया को, एयरटेल को, जियो को बिल्ड करना चाहिए बिजनेस प्लान्स को अपने। और कैसे बिल्ड करना है? गवर्नमेंट रिलीफ के सेंस। अब ये सेंस क्या है? नया वर्ड होगा। सेंस एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है विदाउट। प्रेपोजिशन भी बन जाती है, वैसे एडवर्ब भी है। सेंस का मतलब होता है बिना किसी चीज़ के, या विदाउट। विदाउट को बोलते हैं सेंस। तो बिना सरकार की मदद के इनको अपने बिजनेस प्लान बनाने हैं। सरकार बार बार आकर के टेलीकॉम कंपनीज को बेल आउट नहीं कर सकती, डूबने से नहीं बचा सकती। चलिए टाइटल पैराग्राफ देख लिया, आप जल्दी से आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की वोकैब पर नजर डालते हैं। 4-5 मोटे मोटे वर्ड्स शुरू में एक साथ देख लो ताकि स्मूथली पढ़ सको। क्लास अगर हेल्पफुल लगती है, आपको लगता है कुछ अलग करवाया जा रहा है दूसरे चैनल्स के मुकाबले, है ना, तो ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर ड्रॉप करें। इससे चैनल को और इस क्लास को बहुत हेल्प मिलती है दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचने में। SSC CGL, SSC MTS सभी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com। 350 रुपये के अफोर्डेबल प्राइस में 700 एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट, 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको इस पास में मिल जाएंगे। तो आपको अलग अलग बाय नहीं करना है, एक सिंगल पास है, सारे एग्जाम्स आपके इसमें कवर्ड होंगे। प्रो वर्जन के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे जिनको आप मॉक की फॉर्म में लगा पाएंगे। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। फ़ायदा लेने के लिए सेल का कमेंट सेक्शन में जाएं। जो भी आपको प्राइस दिखाए टेक्स्ट बुक के पास का, आपको उसके ऊपर कोड लगाना है YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे आपका प्राइस घट के हो जाएगा 351 रुपीज़। तो लिंक कमेंट सेक्शन में है। जिन बच्चों को जरूरत है यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द सेल। ऑलराइट, वोकैब शीट जूम इन कर देता हूं थोड़ी सी। पहली है जी फ्रेजल वर्ब रैंप अप। आपने घरों के बाहर रैंप देखे होंगे, जैसे कोई हाउस है, एक सेकेंड, जैसे कोई घर है, उसके घर के बाहर क्या होगा? मेन गेट के बाहर एक रैंप होगा जिससे आपको गाड़ी अंदर ले जानी हो, बाहर ले जानी हो। वहीं से फ्रेजल वर्ब बनाई गई है रैंप से। जब आप रैंप अप करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? किसी समतल जगह पे रैंप बना बना के उसको ऊपर ला रहे हैं। रैंप अप करना यानी सिस्टमैटिक मैनर में किसी चीज़ को अपग्रेड करना, इंप्रूव करना, उसके लेवल को ऊपर लाना। भाई रोड बनी हुई थी, उस पर आपने एक रैंप बनाया, फिर एक रैंप बनाया, फिर एक और रैंप बनाया। ऐसे रैंप बना के रोड को ऊंचा कर दोगे ना आप। द गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर स्पेंडिंग बिलियंस। दुनिया भर की सरकारें बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रही हैं रैंप अप करने के लिए, टू रैंप अप देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर,
अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए। हेल्थ इंफ्रा का मतलब होता है आपके हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, CHCs, डॉक्टर्स, नर्सेज, है ना, ये सब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। लेवल अप करना, स्केल अप करना, स्टेप अप करना, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना। यू विल सी दिस फ्रेजल वर्ब इन द आर्टिकल टुडे। इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ वर्ड्स को जैसे ये बने हैं, दिमाग में बैठेंगे, इन्हीं ट्रिक्स के साथ में जो है बिठाया करो। अगला वर्ड है स्टैगरिंग। बताने को तो मैं बता दूं, एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग को बोलते हैं स्टैगरिंग, जो चीज़ आपको हैरान कर दे। लेकिन ये बना कैसे है वर्ड? देखिए, स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाना। जैसे शराबी लड़खड़ाता ना, शराब पी करके कभी इधर पाँव रखा, एक पाँव उधर रखा, फिर दीवार का सहारा लिया। अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा हैरान कर देने वाली हो कि आप लड़खड़ा जाएं, आप चल ना पाएं, खड़े खड़े आपको सहारा लेना पड़े दीवार का, तो वो चीज़ को अंग्रेजी में बोला जाता है स्टैगरिंग। आपने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैंने अपना बैलेंस खो दिया, मैं खड़ा नहीं रह पाया, गिरने लगा, तो एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग और इंप्रेसिव थिंग को बोलते हैं स्टैगरिंग। ऐसे ही वर्ड बना है। फॉर द पास्ट 30 years द इंडियन इकोनॉमी हैज़ ग्रोन एट अ स्टैगरिंग पेस ऑफ 7 to 10% पर एनम। कह रहा है जी, पिछले 30 सालों में भारत की इकोनॉमी ग्रो की है एक भौचक्के कर देने वाले, हैरान या परेशान या स्टैगर कर देने वाले रफ्तार से, जो है 7 से 10% हर साल। चलिए, शॉकिंग, अमेजिंग, अस्टाउंडिंग, माइंड बॉगलिंग सभी इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी द वर्ड स्टैगरिंग इन द आर्टिकल टुडे। नेक्स्ट वर्ड इज मॉरेटोरियम। ये वर्ड बैंकिंग और फिनेंस से रिलेटेड है। अगर आपका कोई घर में लोन चल रहा है तो ये वर्ड आपको पता होगा। मॉरेटोरियम का मतलब होता है राहत, किसी ड्यूटी से, किसी फर्ज से जो आपको पूरा करना था लेकिन अब नहीं कर पाओगे। जैसे कोविड के दौरान सरकार ने आपके लोन्स के ऊपर मॉरेटोरियम दिया कि अभी कोविड है, लॉकडाउन्स लगे हुए हैं, आपकी दुकानें बंद हैं, तो 3-4 महीने के लिए आपको इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है। जो भी आपका होम लोन है, EMI है, गाड़ी की, कार की, जो भी, ये EMI आपको बाद में देनी है। मतलब EMI तो उतनी देनी है, लेकिन 4 महीने का आपको आराम दिया जाता है, आपकी होम लोन की किस्त नहीं कटेगी। तो वो जो आराम था 4 महीने का, वो था मॉरेटोरियम, अ लीगल पोस्टपोनमेंट ऑफ अ ड्यू ऑब्लिगेशन। चलिए अब इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। ड्यू टू द पैंडमिक सेवरल नेशन सॉट मॉरेटोरियम्स। पैंडमिक की वजह से बहुत देशों ने मॉरेटोरियम्स की मांग की, और किस पे? ऑन रीपेमेंट ऑफ देयर वर्ल्ड बैंक एंड IMF लोन्स। रीपेमेंट पे, वापस करने पे अपने वर्ल्ड बैंक और IMF से लिए हुए लोन्स को। बहुत सारे देशों ने बोला कि अभी कोविड आया है, हम अपनी लोन की किस्तें वर्ल्ड बैंक IMF को नहीं दे पाएंगे। तो ये वर्ड इस तरीके से यूज़ होता है। बैंकिंग आर्टिकल का है, बैंकिंग जो है कॉन्टेक्स्ट में। अगला वर्ड है अंडरपिन। किसी भी चीज़ को जब आप ऐसा सपोर्ट करें कि उसको आप गिरने से बचाएं, अगर आप सपोर्ट ना करें तो वो चीज़ गिर जाएगी, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं अंडरपिन करना, टू सपोर्ट या प्रमोट समथिंग। द लॉयर प्रेजेंटेड अ विटनेस टू अंडरपिन हिज आर्गूमेंट्स। लॉयर ने प्रेजेंट किया एक विटनेस को, एक गवाह को, अंडरपिन करने के लिए, अपनी आर्गूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, अपनी दलीलों को। अगर ये विटनेस नहीं होता, प्रेजेंट नहीं किया जाता, तो शायद लॉयर की दलीलें जो हैं, आर्गूमेंट जो हैं, वो गिर जाते। ठीक है, तो उनको गिरने से बचाने के लिए अंडरपिन किया। चलिए, अंडरपिन को अंडरगर्ड करना, कोरॉबोरेट करना, बटरेस करना, बोल्स्टर करना और शोर अप करना भी बोलते हैं। शोर का मतलब है समंदर का किनारा, अप का मतलब है ऊपर। कोई चीज़ पानी में डूबती जा रही थी, आपने पकड़ा और किनारे पे ऊपर ले आए। समझ पा रहे हो ना? कोई इंसान था, कोई डूब रहा था, आप गए अंदर समंदर में, उसका हाथ पकड़ा और शोर करके, शोर अप करके किनारे पे ले आए, तो उस चीज़ को आपने डूबने से बचाया ना। शोर अप करना, ऐसे इस वर्ड जो है फ्रेजल वर्ब को याद रखें। तो ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे आज, शोर अप। लास्ट है जी ब्रेस फॉर समथिंग। ब्रेस का मतलब होता है मजबूती से पकड़ना, और अगर किसी चीज़ के लिए आप ब्रेस फॉर कर रहे हैं तो आप उस सवारी की तरह हैं बस में, जब ड्राइवर ब्रेक मारता है और आप गिरने वाले होते हैं, तो आप क्या करते हैं? ब्रेक लगती है या लगने से पहले ही आप किसी, है ना, किसी सहारे को, किसी सपोर्ट को पकड़ लेते हैं, सीट को पकड़ लेते हैं। तो ब्रेस फॉर समथिंग करना, किसी अनप्लेजेंट चीज़ के लिए तैयार होना। जैसे ड्राइवर ब्रेक लगाएगा और आप बस में गिर जाएंगे, तो आप ब्रेस फॉर कर रहे हैं। याद रखना, ये फ्रेजल वर्ब वहीं से बनी है। सेंट्रल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ब्रेसिंग फॉर द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। सेंट्रल बैंक्स जो हैं पूरी दुनिया में तैयार हो रहे हैं, ब्रेस फॉर कर रहे हैं इम्पैक्ट या असर के लिए,
रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का। अब तो ये पुराना हो गया, अब तो इजराइल लेबनान चल रहा है ना, तो इजराइल लेबनान समझ लेना। ब्रेसअप को बकल अप करना भी बोलते हैं। ये बकल अप फ्रेजल वर्ब बनी है गाड़ी में सीट बेल्ट से। सीट बेल्ट को जब लगाते हैं तो उसको बोलते हैं बकल करना। और जब आप बकल अप कर रहे हैं यानी आप गाड़ी को चलाने के लिए रेडी हैं। सीट बेल्ट क्यों लगाई जाती है? एक्सीडेंट हो तो आप गाड़ी में से उछल के बाहर नहीं आ जाए, है ना। तो बकल अप कर रहे हैं यानी सीट बेल्ट लगा के तैयार हो रहे हैं सफ़र के लिए। चलिए 5 वर्ड्स हो गए डिटेल में। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि जैसे वर्ड्स मैंने सीखे हैं आपको सिखाए जाएं। थोड़ा लंबा हो जाता है इससे क्लास, लेकिन चीज़ें दिमाग में बैठती हैं। एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल। देखिए, टेलीकॉम सेक्टर भारत का बहुत परेशान है। 3 कंपनियां हैं टेलीकॉम में, जियो, भारती एयरटेल और तीसरी कौन सी है? वोडाफोन, जो आइडिया से मिल गई और वोडाफोन आइडिया बन गई। जियो तो अभी नया आया है, इसके तो हाथ पांव सब घी में है। लेकिन एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के सामने एक बड़ी चुनौती है। इन दोनों कंपनीज के ऊपर एक केस चल रहा है जिसको बोलते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू या एजीआर केस। इस केस में सरकार ने ये बोला कि पिछले 10-20 सालों में आपने जो भी पैसा कमाया और जो टैक्स दिया, हमारे हिसाब से आपकी इनकम उस पर ज़्यादा थी। दोनों को ये बताया गया, वोडाफोन आइडिया और जियो को, कि आपने जो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू कमाया है, मान लीजिए आपने अपने ऑफिस को बेचा, पहले 100 करोड़ का खरीदा, फिर 150 करोड़ का बेचा, 50 करोड़ का आपको फायदा हो गया। आपने समझ गए ना, इस तरह के कुछ काम किए हैं जो टेलीकॉम से रिलेटेड नहीं है, हम उसको भी टेलीकॉम का हिस्सा मानेंगे और उस पर भी आपका टैक्स बनता है। और ये एजीआर की सरकार ने निकाल दी है ड्यूज, लाखों हजारों करोड़ रुपया, जिससे एयरटेल और वोडाफोन इंडिया दोनों जो है बैंकरप्सी की कगार पे हैं। एयरटेल तो फिर भी ठीक है, वोडाफोन इंडिया की बड़ी बुरी हालत है। अब इसी के साथ में सरकार कोशिश कर रही है कि ये कंपनियां डूबे भी नहीं, तो बार बार वोडाफोन इंडिया के लिए कुछ स्टेप्स जो है सरकार उठाती है ताकि ये कंपनी चलती रहे। वोडाफोन आइडिया के लिए हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि टेलीकॉम कंपनीज को अब जो हो गया वो पीछे छोड़ना होगा और नए बिजनेस प्लान्स बनाने होंगे। बिना सरकारी रिलीफ के इस सेक्टर को काम करना होगा। बार बार सरकार इसमें फंड इन्फ्यूज नहीं कर सकती। तो ये एजीआर वाला किस्सा याद रखना। जियो तो अभी नया आया है, इसकी तो कोई एजीआर बनती नहीं है, इसने जब से शुरू किया है हुए ही 5-7 साल हुए इसको, है ना। तो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के ऊपर बहुत भारी कर्जा है अब सरकार का, जो इनको चुकाना है। चलिए अब कहानी आपको आगे समझ में आएगी। आज की टोन है रियलिस्टिक। मतलब एक रियलिस्टिक बात ये होती है ना, आपको हकीकत वाली बात बताई जाए, जैसे आप हकीकत वाली बात ही कर रहे हैं कि अब आपको आगे बढ़ना है बिना सरकार की मदद के। तो एक रियलिस्टिक टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, साथ में एडवाइजरी भी है, थोड़ा जो है एडवाइस भी कर रहा है। कह रहा है द टेलीकॉम इंडस्ट्री इज वंस अगेन नॉकिंग ऑन द गवर्नमेंट्स डोर। कह रहे जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो फिर एक बार नॉक कर रही है, खटखटा रही है सरकार के दरवाजे पे, गवर्नमेंट्स डोर पे। और किस लिए? फॉर अ लाइफलाइन, एक जीवन दान के लिए। और कब? आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट शट डाउन देयर लेटेस्ट अटेम्प्ट टू रीविजिट द एजीआर ड्यूज। और ये तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया, गिरा दिया, ख़त्म कर दिया इन कंपनियों के सबसे लेटेस्ट अटेम्प्ट को, उस कोशिश को जो थी रीविजिट करने की, फिर से कैलकुलेट करवाने की, फिर से पुनर्विचार करने की इनके एजीआर नाम की ड्यूज़ पे। एजीआर मैंने आपको बताया, इन्होंने कुर्सी भी खरीदी बेची है ना, तो उस पर भी सरकार बोल रही है हमें टैक्स चाहिए, हमें नहीं पता, हमें रॉयल्टी बनेगी, चाहे आप टेलीकॉम से कमाओ चाहे आप कुछ भी करो। तो इन्होंने जब लास्ट टाइम फिर से सुप्रीम कोर्ट में बोला कि हमारी कैलकुलेशन फिर से देख लो एक बार एजीआर की, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम नहीं देखेंगे। उसके बाद अब ये सरकार के दरवाजे पे फिर खटखटा रही हैं जीवन दान के लिए। टेलीकॉम इंडस्ट्री की वर्ब है इज नॉकिंग, नॉक ऑन द डोर, किसी के दरवाजे पे खटखटाना। जनरली इस पे आपको एरर मिलेगी नॉक एट द डोर लिख करके, तो नॉक एट द डोर नहीं होता, नॉक ऑन द डोर होता है, फिक्स्ड है, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना, नॉक ऑन द डोर, याद रखें इसको। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है शट डाउन। शट डाउन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जब सुप्रीम कोर्ट ने शट डाउन कर दिया। लेकिन शट वर्ब को V1 V2 V3 फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में शट 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 ही लिखा जाता है, इसकी फॉर्म को चेंज नहीं किया जाता। समझ गए? सारी वो वर्ब्स फटाफट से दिमाग में एक बार घुमा लो जिनकी V1 V2 V3 सेम है। सेट, कट, पुट, हर्ट, हिट, शट, क्विट, स्प्रेड, याद है ना, क्विट, ये सारी वर्ब्स को V1 V2 V3 सेम लेकर के आपको चलना है। चलिए
कह रहा है वाइल अ फाइनेंशियल ब्रेक वुड इंडीड गिव टेलकोज द ब्रीदिंग रूम टू रैम्प अप देयर 4G एंड 5G। कह रहा है जहां एक फाइनेंशियल ब्रेक अगर मिला, ब्रेक का मतलब होता है राहत, आप लगातार मेहनत कर रहे हो, बीच में एक ब्रेक मिला आपको तो राहत मिली ना। तो एक फाइनेंशियल ब्रेक का मतलब है एक पैसे की तरफ से थोड़ी सी इनको राहत मिले। कह रहा है जहां पैसे की तरफ से एक ब्रेक जो मिले वो सच में दे देगा इन टेलकोज को, इन टेलीकॉम कंपनीज को ब्रीदिंग रूम। ब्रीदिंग रूम मतलब सांस लेने की गुंजाइश। रूम का मतलब होता है स्पेस या गुंजाइश, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। और क्यों? टू रैंप अप करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए उनकी 4G और 5G इन्वेस्टमेंट्स को। तो अगर सरकार बोल दे कि AGR अभी मत दो, ये ड्यूज तुम्हारे ही हैं, हम ले लेंगे 20 साल बाद दे देना, तो अगर ऐसा कुछ ब्रेक मिल जाए तो ये कंपनी थोड़ा 5G 4G पे फोकस कर पाएंगी जहां ऐसा होगा। वहीं हुआ क्या? वहीं हुआ ये, इट इज़ हाई टाइम दे फेस द म्यूजिक एंड स्टार्ट फॉर अ फ्यूचर विदाउट रिलाइंग ऑन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कह रहे लेकिन वक्त ये भी आ गया है, इट इज़ हाई टाइम, वक्त अब आज आ गया है, इट इज़ हाई टाइम कि ये कंपनी फेस द म्यूजिक करें। फेस द म्यूजिक करना यानी किसी चीज़ के बुरे कॉन्सिक्वेंसेस को सहना, जो काम आपसे गलत हो गया है उसके, ठीक है ना, परिणाम को, नतीजों को सहना। तो ये कंपनियां फेस द म्यूजिक करें और स्टार्ट करें प्रिपेयर फॉर करना, तैयार करना खुद को एक ऐसे फ्यूचर के लिए जो बिना रिलाई ऑन किए हुए हो या बिना डिपेंड हुए हो सरकार की इंटरवेंशन पे, सरकार की दखलंदाजी पे। तो अब ये भी इन कंपनीज को करना होगा। चलिए, फाइनेंशियल ब्रेक की वर्ब है वुड गिव, इट की वर्ब है इज, इट इज़ हाई टाइम मतलब वक्त आ गया है, डे की वर्ब है फेस, फेस द म्यूजिक करना, किसी चीज़ के बुरे नतीजों को सहना। दे की दूसरी वर्ब भी है दे स्टार्ट। अब आप में से कई लोग पूछ रहे होंगे सर ये इट इज़ में ये ऐसे अपोस्ट्रॉफी क्यों लगा हुआ है? एक्चुअल में ये इट्स लिखा हुआ था, मैंने इसको इट इज़ कर दिया तोड़ के, और इट का ये अपोस्ट्रॉफी रह गया मुझसे, तो इसको तो हटा दो। और दूसरा, इट इज़ हाई टाइम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसको बोलते हैं पास्ट सब्जेंटिव मूड। तो यहाँ पे इट इज़ हाई टाइम दे फेस्ड द म्यूजिक एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर अ फ्यूचर। ठीक है, कॉन्सेप्ट आज डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन जितनों ने बच्चों ने किया हुआ है कॉन्सेप्ट अच्छे से, आपको जिनको आता है, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर को बताने के लिए। पास्ट की फॉर्म लेकिन बताएगी फ्यूचर, तो याद रखना यहाँ पे ईडी लग सकता था। चलिए, फेस द म्यूजिक मैंने आपको बताया, इससे मिलती जुलती एक और इडियम है, लिख देता हूँ यहाँ, याद रखेंगे इसको। देखिए, फेस द म्यूजिक करते हैं तो आप अपने खुद के कर्मों का फल सहते हैं, लेकिन अगर किसी और का ब्लेम अपने सर पे लें तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैरी द कैन, या फिर टेक द फॉल। दोनों इडियम्स बताती हैं किसी दूसरे का इल्ज़ाम अपने सर पे लेकर के उसके भुगतान करने को। तो ये दोनों जो इडियम्स हैं, इन तीनों इडियम से थोड़ी सी डिफरेंस है। खुद के कर्म गंदे थे, अगर उसका कुछ मिल रहा है तो फेस द म्यूजिक, किसी दूसरे के गंदे थे लेकिन आपके सर पड़ रहे हैं तो कैरी द कैन। कह रहे जी आगे, लेट्स फेस इट, एवरी इंडस्ट्री हैज़ इट्स अप्स एंड डाउन्स। कह रहे फेस करें इस बात को भी, आओ इस बात को भी समझें, हर इंडस्ट्री के अपने उतार चढ़ाव होते हैं। एवरी इंडस्ट्री हैज़ इट्स अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स है नहीं, उतार चढ़ाव। एंड द गवर्नमेंट इज इन ड्यूटी बाउंड टू स्लैश लेवीज। और कह रहे सरकार जो है, गवर्नमेंट है, वो भी कर्तव्यबद्ध नहीं है, ड्यूटी बाउंड नहीं है, उसकी भी मजबूरी है, हमेशा जिम्मेदारी नहीं है कि वो स्लैश करे, कटौती करे लेवीज में या टैक्सेस में। लेवी क्या होती है? टैक्स या ड्यूटी। एवरी टाइम कंपनीज नीड अ बेल आउट, हर बार करे जब जब कंपनीज को ज़रूरत हो एक बेल आउट की। बेल आउट का मतलब होता है किसी मुसीबत से निकलने के लिए जो सपोर्ट आपको चाहिए हो। आप पकड़े गए हैं, अंदर डाल दिए गए हैं, अब आपको आउट आने के लिए, बाहर आने के लिए एक बेल की ज़रूरत होगी, जमानत की ज़रूरत होगी। वैसे ही फाइनेंशियल लैंग्वेज में अगर आप बहुत कर्जे में हैं और किसी से कुछ पैसा मिल जाए, उस कर्जे को आप चुका के जीवन को आगे बढ़ाएं, तो उसको बोलते हैं बेल आउट। तो कंपनीज को जब जब बेल आउट चाहिए हो तो सरकार की ड्यूटी नहीं है कि वो हर बार टैक्सेस कम करके इस कंपनीज को जीने का मौका दे। चलिए, लेट्स वर्ब है यहाँ पे, लेट के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है, याद रखें। लेट्स फेस लिखा गया है, टू फेस नहीं लिखा गया। लेट का मतलब होता है आओ या
किसी काम को करने की किसी को इजाज़त जवाब देते हैं, लेट मी गो, मुझे जाने दो, है ना। इंडस्ट्री की वर्ब है हैज़, अप्स एंड डाउन्स उतार चढ़ाव। सरकार या गवर्नमेंट की वर्ब है इज़ नॉट। ड्यूटी बाउंड होना, किसी चीज़ के लिए वचनबद्ध कर्तव्यबद्ध होना, जो आपकी जिम्मेदारी या मजबूरी है आपको करना ही पड़ेगा। बाउंड यानी बंधा हुआ, ड्यूटी यानी आपकी फर्ज। स्लैश यानी कटौती करना किसी चीज़ में, और लेवी होती है टैक्स या ड्यूटी, किसी चीज़ पे लगने वाला कर। कंपनीज की वर्ब है नीट। चलिए आगे बढ़े, सिंपल लग रहा है ना आर्टिकल। कह रहा है जी वोडाफोन आइडिया लिंपिंग अंडर अ स्टैगरिंग 70,000 करोड़ AGR burden is likely feeling the heat the most। कह रहा है जो वोडाफोन आइडिया है जो लिंप कर रही है, लिंप करने का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप किसी के हाथ पैर तोड़ देते हैं, किसी इंसान के या किसी जानवर के, तो वो कैसे चलता है? वो रगड़ रगड़ के, घसीट घसीट के चलता है ना अपने हाथ पांव। फिल्मों में देखा होगा आपने, किसी को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, तो आदमी कैसे चलता है वो, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिंप करना। और जब आप लिंप कर रहे होते हैं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा किसी बर्डन के नीचे दबे हैं या बहुत मार खाए हुए हैं। कह रहा है वोडाफोन आइडिया जिसके हाथ पांव टूट गए हैं, जो लिंप कर रही है, जो घिसट घिसट के चल रही है, कैसे भी चल रही है, एक स्टैगर कर देने वाले, हैरान कर देने वाले 70,000 करोड़ के AGR बर्डन को, कह रहा है ये जो कंपनी है ये संभावित तौर पे फील कर रही है इस हीट को, इस पूरे मामले की गर्मी को सबसे ज़्यादा। तो वोडाफोन आइडिया आज की डेट में जितना कमाता है उससे ज़्यादा इसके कर्ज का ब्याज बन जाता है। समझ रहे हो? आपने मान लीजिए इस कर्जा लिया हुआ इतना कि आपकी पूरी सैलरी उस कर्जे के ब्याज में चली जाए, तो वो कर्जा तो आपसे कभी चुकेगा ही नहीं और घर में एक पैसा भी नहीं आएगा। तो वोडाफोन आइडिया इस कंडीशन में आज पड़ा हुआ है। वोडाफोन आइडिया की वर्ब है इज फीलिंग। स्टैगरिंग आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला, और लिम्प करना ऑलरेडी आपने देख लिया। कह रहा है विद टोटल लाइबिलिटीज hovering around $2.5 trillion या रुपीस, इट्स हार्ड नॉट टू सिंपथाइज। कह रहा है जी इसकी सारी देनदारियां जो हैं, लाइबिलिटीज जो हैं, जो मंडरा रही हैं, होवर अराउंड कर रही हैं 2.5 ट्रिलियन रुपयों पे, बहुत बड़ी रकम है। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही, इतनी बड़ी देनदारी के साथ ही, ये कंपनी जो है ना, इसके लिए बड़ा हार्ड होता है, बड़ा मुश्किल होता है इससे सहानुभूति ना दिखाना, सिंपथाइज ना करना। और कह रहा है एक्सेप्ट ऑफ कोर्स व्हेन यू रिमेंबर हाउ मच हेल्प दे हैव ऑलरेडी गॉटन। कह रहा है लेकिन छोड़ करके उस केस को, ऑफ कोर्स जब आपको ये याद आ जाए कि कितनी हेल्प, कितनी मदद इस कंपनी को ऑलरेडी मिल चुकी है। ठीक है ना? तो आपको हमेशा वोडाफोन आइडिया पे दया ही आएगी। आपको यही लगेगा कि ये आज टावर पकड़ना बंद करेगा, कल पकड़ना बंद पड़े, और होने वाला है ये। इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन। 6 महीने में कंपनी बंद होती है, 1 साल में बंद होती है, किसी को नहीं पता, पर होगी ज़रूर, ये सबको पता है। तो सब आदमी इससे थोड़ा सा सिंपथाइज करते हैं, है ना, कि ये पता नहीं क्या होगा इसका। लेकिन उस केस में थोड़ी सिंपथी कम हो जाती है, एक्सेप्ट उस केस को छोड़ के, जब आपको ये पता लगता है कि इस कंपनी को कितनी मदद भी मिली है सरकार से। इट की वर्ब इज यू रिमेंबर, यू की वर्ब रिमेंबर हाउ मच हेल्प दे हैव ऑलरेडी गॉटन। अब क्या हेल्प मिली है इनको भाई? कह रहा है जी फ्रॉम द गवर्नमेंट stepping in to prevent a duopoly by converting Vodafone Idea's interest dues into equity, to the Supreme Court allowing telcos to pay their AGR dues over 10 years. It is safe to say they have got more than a few breaks। देखो, 2 चीज़ों से, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बताया इसने। कह रहा जी फ्रॉम, यहाँ से सरकार के स्टेप इन करने के, या किसी चीज़ के अंदर स्टेप इन करना यानी दखल अंदाजी करना, है ना, किसी चीज़ के अंदर अपना पाँव रखना। कह रहा ले करके यहाँ से सरकार के स्टेप इन करने से, और वो किस लिए? प्रिवेंट करने के लिए एक ड्यूओपोली को। ड्यूओपोली क्या होती है? 2 कंपनियाँ जब बाज़ार में मिल जाती हैं और वही सब पूरा बाज़ार जो है सब इंडस्ट्री को संभालती हैं, उसको बोलते हैं ड्यूओपोली। जैसे आज की डेट में एक एयरटेल और एक जियो, अगर दोनों मिल जाएँ और 1000 रुपये कर दें आपका रिचार्ज महीने का, तो आपको करवाना पड़ेगा। गलत होती है ड्यूओपोली। कह रहा है जी स्टेप इन करने से लेकर के एक ड्यूओपोली को प्रिवेंट करने के लिए, और ये कैसे किया इन्होंने? वोडाफोन आइडिया को जिंदा रख के किया, कन्वर्ट कर दिया सरकार के ऊपर जो भी इसकी ड्यूज थी इंटरेस्ट की, उसको इक्विटी में, इसके शेयर्स में। कह रहा है यहाँ से लेकर के और कहाँ तक, तू लगा के बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अलाउ करने तक या इजाज़त देने तक टेलीकॉम कंपनीज को कि वो पे कर सकें अपने AGR की ड्यूज़ को, बकाया को, अगले 10 सालों में। कह रहा है यहाँ से यहाँ तक इट इज़ सेफ टू से
दे हैव कॉट मोर देन अ फ्यू ब्रेक्स। ये बड़ा सेफ होगा कहना कि इनको अब फ्यू ब्रेक्स से काफ़ी ज़्यादा ब्रेक्स मिले हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा राहत ऑलरेडी मिल चुकी है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है इस सेक्टर को सरकार ने छोड़ रखा है राम भरोसे। सरकार ने ही टैक्स लगाया इन पे, सरकार ने इंटरेस्ट लगाया है, सरकार की वजह से ही कंपनियां डूबी हैं एजीआर की वजह से। और सरकार ही बार बार इनको थोड़ी थोड़ी सांस है ना इनमें फूंकती रहती है कि चलो तुम काम करते रहो, बंद मत करना। ठीक है। तो ये पहले हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये किया। इट की वर्ब है इज, दे की वर्ब है हैव कॉट। कॉट मोर देन अ फ्यू ब्रेक्स यानी काफ़ी ब्रेक्स इनको मिल चुके हैं, काफ़ी राहत इनको मिल चुकी है। अब स्ट्रक्चर देखना सेंटेंस की, फ्रॉम दिस टू दिस। तो फ्रॉम द गवर्नमेंट स्टेपिंग इन टू द सुप्रीम कोर्ट अलाउइंग। देख रहे हो सेंटेंस की स्ट्रक्चर एकदम पैरेलल है। अगर मुझे इस सेंटेंस को भी थोड़ा गड़बड़ करना हो तो मैं यहां लिख दूं फ्रॉम टू द सुप्रीम कोर्ट अलाउ। तो ऐसे नहीं होगा, आपको देखना होता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पैरेलल चल रही है कि नहीं चल रही। फ्रॉम द गवर्नमेंट स्टेपिंग इन, यहाँ पे जीरेंट लगाया है तो टू द सुप्रीम कोर्ट अलाउइंग लगेगा, यहाँ भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म जीरेंट का इस्तेमाल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी नॉट टू मेंशन द 2021 रिलीफ पैकेज गेव द होल इंडस्ट्री ए 4-year मोरेटोरियम ऑन स्टैट्यूटरी पेमेंट्स। कह रहा है इसकी तो बात ही मत करो, नॉट टू मेंशन किसकी बात मत करो भाई, 2021 के उस रिलीफ पैकेज की जो कोरोना में मिला था, जिसने दे दिया इस पूरी इंडस्ट्री को, और क्या दे दिया, एक 4 साल का मोरेटोरियम या पोस्टपोनमेंट इनकी स्टैट्यूटरी पेमेंट्स पे, इनके टैक्स की पेमेंट पे। तो 2021 में सरकार ने बोला कि टेलीकॉम कंपनीज को 4 साल टैक्स देना ही नहीं है। हाँ बस लिखते रहना साइड में, बाद में लेंगे, इनसे लेंगे ज़रूर, पर 3-4 साल अभी आप बिना टैक्स के काम करो। स्टैट्यूटरी पेमेंट्स और आपकी जो ये रॉयल्टीज़ वगैरह हैं जो आपको देनी होती है स्पेक्ट्रम पे, वो 3-4 साल के लिए आपको राहत है। तो कह रहा है इसकी तो बात ही मत करो, नॉट टू मेंशन। तो नॉट टू मेंशन का मतलब होता है एडिशनली, है ना, ये चीज़ तो है ही, इसकी तो बात करने की ज़रूरत है ही नहीं। रिलीफ पैकेज की वर्ब है गेव। मॉरेटोरियम आपने देख लिया, आपको जब राहत मिले किसी काम में 3-4-5 साल की, उसको बोलते हैं मॉरेटोरियम। चलिए इजी लग रहा है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। एक एक करके हर इंडस्ट्री पे एक एक एडिटोरियल आपको करवाएंगे अगले 15 दिनों में, 20 दिनों में, मेरी कोशिश है जिससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए। एयरलाइन इंडस्ट्री, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, है ना, ये टेलीकॉम, पावर सेक्टर, ये सब कैसे काम करते हैं, ताकि इनके आर्टिकल जब भी आए पढ़ पाओ उनको। कह रहा है जी येट हियर वी आर, फिर भी देखो हम कहाँ आ गए, हियर वी आर। वो कहना है ना इंग्लिश में, ये कहाँ आ गए हम, तो अंग्रेजी में उसको बोलते हैं येट हियर वी आर। कह रहा था रीसेंट पिटीशन filed by Vodafone Idea, Bharti Airtel and Tata Delhi Services aimed at recalculating the AGR dues was slapped down by the Supreme Court। कह रहा जो रीसेंट पिटीशन थी, याचिका थी, जो इन सभी कंपनीज ने फाइल की थी, वोडाफोन ने, भारती ने और टाटा टेली सर्विसेज ने। टाटा का तो अब सिम भी नहीं मिलती है, लेकिन इनकी पुरानी ड्यूज इनकी अभी भी सरकार ने निकाल रखी है जो इनको देनी पड़ेगी। कह रहा है जी जो एम डेट थी, जिसका एम था फिर से कैलकुलेट करवाना एजीआर की ड्यूज़ को। कह रहा है ये पिटीशन जो है इसको स्लैप डाउन कर दिया गया, मार के गिरा दिया गया, कैंसिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी फिर से कैलकुलेशन नहीं होगी, जो कर दी वही आपको पे करना है। कह रहा है जी विच स्टक टू द गवर्नमेंट्स ओरिजिनल मैथ। कह रहा है ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो स्टिक टू किया, जो चिपका रहा, जो एकदम मेंटेन किया रहा सरकार के या गवर्नमेंट के ओरिजिनल मैथ को, ओरिजिनल कैलकुलेशन को। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सरकार की कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। रीसेंट पिटीशन की वर्ब है वॉज स्लैप डाउन, स्लैप डाउन करना, डिसमिस करना, रिजेक्ट करना, स्टेप असाइड करना, किसी चीज़ को कैंसिल करना। कह रहा है जी वाइल द टेलकोस आर्ग्यू फॉर अ रीलुक एट द नंबर्स द राइटिंग इज ऑन द वॉल। कह रहा है जहाँ टेलकोस जो हैं या टेलीकॉम कंपनियाँ जो हैं वो दलील देती हैं एक री लुक की, फिर से विचार करने की, पुनर्ख्याल, फिर से ख्याल करने की इन आंकड़ों पे, एजीआर की ड्यूज़ पे। कह रहा है वहीं पे राइटिंग जो है इज़ ऑन द वॉल है। देखो राइटिंग ऑन द वॉल होती है तो इसका मतलब होता है जी आपके सामने बिल्कुल साफ साफ कोई चीज़ क्लियर होकर के लिखी हुई है। जैसे दीवार पे लिखी होती है ना, कोई चीज़ अगर आपके सामने दीवार पे लिखी हो तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर पाओगे, है ना। तो व्हेन राइटिंग इज़ ऑन द वॉल का मतलब होता है जी कोई गलत चीज़ है, अनप्लेजेंट इवेंट है जो आपके सामने है और जो होने वाला है।
तो भले ये कितना भी आर्गुमेंट कर लें कि ये एजीआर ड्यूज को फिर से कैलकुलेट किया जाए, लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है कि वोडाफोन आइडिया डूबने वाली है। कह रहा है इट इज़ टाइम टू स्टॉप वेटिंग फॉर गवर्नमेंट रेस्क्यूज एंड फोकस ऑन शोरिंग ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजीज। कह रहे राइटिंग ऑन द वॉल यही है कि अब वक्त आ गया है कि आप स्टॉप करें सरकार के रेस्क्यू के लिए वेट करना, सरकार की जो है राहत के लिए वेट करना बंद करें और फोकस करें कैसे आप सपोर्ट करेंगे, शोर अप करेंगे, बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथन करेंगे अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज को, बिजनेस करने के तरीकों को। टेलकोज की वो है आर्ग्यू, राइटिंग की वो है इस। ये सारी इतनी ज़्यादा खिचड़ी क्यों पकी हुई है, आपको आइडिया है इसके बारे में? ये खिचड़ी इतनी ज़्यादा इसलिए पकी है क्योंकि जियो ने आके रेट काट दिए इंटरनेट के और फ़ोन कॉल्स के, और जियो से compete करने के लिए इन कंपनियों ने भी घाटे के अंदर, जियो तो घाटे में चल ही रहा है भाई, जियो एक ऐसी कंपनी है जो घाटे में चल रही है जब से आई है पिछले 8 साल से, और जियो अपना पैसा जो है रिलायंस ग्रुप से जेब से लगा करके आपको इंटरनेट चलवा रहा है, मुझे इंटरनेट चलवा रहा है। लेकिन ये कंपनियां अपनी जेब से नहीं चला सकती, 7-8 साल से ये घाटे में चल रही हैं, ऑलमोस्ट फ्री का इंटरनेट हमें दे रही हैं, इस वजह से खिचड़ी पकी हुई है। तो इसका सोल्यूशन यही निकलेगा, वापस सस्टेनेबल रेट्स आएंगे इंटरनेट के, जो 100 रुपया 80 रुपया GB आपको पे करना होगा, तभी आप जो है कंपनियां ऑपरेट कर पाएंगी। चलिए, कह रहा है रैशनलाइजिंग टैरिफ्स एंड इंप्रूविंग एवरेज रेवेन्यू पर यूजर और आरपू शुड बी द इंडस्ट्रीज न्यू मंत्रा। कह रहा है वही रैशनलाइज करना, सही करना, जस्टिफाई करना, ठीक बनाना अपने टैरिफ्स को, अपने रिचार्ज के पैसों को, और इम्प्रूव करना आरपू को। आरपू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। अभी 150-200 रुपये एक आदमी का आरपू है, 150-200 के रिचार्ज में आपका एवरेज जो है महीना भर काम चल जाता है, इसको 250-300 तक लाना होगा। कह रहा है ये जो तो काम है ना, इम्प्रूविंग और रैशनलाइजिंग, कह रहा है ये जो हैं शुड भी होने चाहिए इस इंडस्ट्री के नए मंत्रा, इस इंडस्ट्री के नए ऑब्जेक्टिव्स। कह रहा है बिकॉज इफ कंपटीशन इज टू सर्वाइव एंड अवॉइड अ ड्यूओपली, टेलकोज नीड टू बकल अप एंड स्टीयर देयर ओन वे फॉरवर्ड। कह रहा है क्योंकि अगर कंपटीशन को सर्वाइव करवाना है, सब कुछ जियो के हाथ में नहीं दे देना है, वोडाफोन को और आइडिया को और एयरटेल को बचाना है, और एक डिओपोली को अवॉइड करना है जिसमें 2 कंपनियां पूरा बाजार देखती हों। तो कह रहा है इसके लिए टेलीकॉम कंपनीज को ज़रूरत है कि वो बकल अप करें, रेडी हो जाएं और स्टीयर करें, डायरेक्ट करें अपने खुद के रास्ते को आगे, अपने काम, अपना जो है अपने मामले खुद अपने हाथ में लें, सरकार से मदद का इंतजार करना बंद करें। समझ गए? कंपटीशन की वर्ब है इज, टेलकोज की वर्ब है नीड, बकल अप करना, किसी चीज़ के लिए रेडी होना। चलिए अब आते हैं अपने क्विज पे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। बीच में जियो ने थोड़े से प्राइसेस बढ़ाए, एयरटेल ने, है ना, तो लोगों ने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखो ये लूट रहा है हमें, है ना, ये जियो वाले ने पहले सस्ता दिया फिर अब महंगा कर दिया। तो याद रखें इस बात को। एक रिपोर्ट की रिसर्च रिपोर्ट आई थी इसी पे, जब तक 35 रुपीज़ पर GB का प्राइस नहीं लगेगा आपको, मतलब 1 GB डेटा अगर 35 रुपये से जब तक कम का आपको मिल रहा है, तब तक टेलीकॉम सेक्टर घाटे में है। मतलब 35 रुपये से ऊपर 1 GB होगा तभी टेलीकॉम सेक्टर काम कर सकता है। तो जियो के देखते हैं जब तक उनकी हिम्मत है, जब तक वो रखेंगे सस्ता अपने इंटरनेट को 10 रुपये 12 रुपये GB पे, तब तक चलता रहेगा। जिस दिन जियो ने बोल दिया अब घाटा नहीं सहूँगा, उस दिन तैयार होना है हमें, 35-50 रुपये पर GB डेटा हमें मिलेगा, जो दुनिया भर में रेट है वही रेट पे हमें भी मिलेगा। कह रहा है जी व्हाट इज द सेंट्रल रिकमेंडेशन द आर्टिकल गिव्स टू टेलीकॉम कंपनीज। सेंट्रल रिकमेंडेशन क्या है, बिल्कुल मेन रिकमेंडेशन क्या है जो आर्टिकल टेलीकॉम कंपनीज को देता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो यहाँ पे क्लास को। सलाह क्या है इनके लिए, क्या करना चाहिए इन कंपनीज को? ना तो मर्ज करने की सलाह है, ना 5G पे फोकस करने की सलाह है, ना सरकार से जो है राहत मांगने की सलाह है, रिलीफ मांगने की सलाह है। सलाह एक ही है, अपने मामले को खुद अपने हाथ में लो, रिचार्ज के रेट बढ़ाओ, अपने बिजनेस प्लान्स बनाओ और अपनी कंपनी को घाटे से निकालो, है ना। एक ही सलाह जो है टेलीकॉम कंपनी को दी जा रही है। कह रहा है जी आर्टिकल क्या इम्प्लाई करता है, क्या इशारा करता है इंडस्ट्री की निर्भरता को लेकर के, रिलायंस को लेकर के सरकार के इंटरवेंशन पे। जो ये इंडस्ट्री सरकार के दरवाजे पे आती है, हमेशा जो है नॉक करती है उसको लेकर के आर्टिकल क्या चीज़ जो इम्प्लाई कर रहा है?
ये अच्छी बात है, बुरी बात है, इसको क्या मतलब, इसके लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं? चलो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई देना है, आंसर करवा रहा हूं मैं, मैच करते जाओ साथ साथ, तभी आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सही होंगे। देखो यही इंप्लाई करता है कि इंडस्ट्री एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुकी है जब सरकार से और मदद आना और बेल आउट आना अनसस्टेनेबल होगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ठीक है ना, सरकार ने खूब मदद कर दी है, और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो बी आंसर बनेगा सेकंड में। चलिए ईडियम्स आएंगी। कैरी द कैन करना, राइटिंग इज ऑन द वॉल, दोनों ईडियम्स आपको अच्छे से करवाई थी। फ्रेजल वर्ब आएगी शोर अप एंड बकल अप, ये भी अच्छे से करवाई थी। और साइंस नाम का वर्ड जो शुरू में आया था उसका मीनिंग आपसे पूछा है, विदाउट होता है, स्लैप डाउन होता है, या मॉरेटोरियम होता है। बहुत ही ईजी वोकैब आज की, मेरे ख्याल से सबकी सही होगी, है ना। लास्ट में 3 एरर्स मिलेगी। पहली एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, दूसरी एरर आपको जरूर मिलेगी इस वर्ड के आसपास, और तीसरी आपको मिलेगी स्ट्रक्चर के पैरेललिज्म में। बताया था ना आपको, एक तरफ बेस फॉर्म, दूसरी तरफ बेस फॉर्म, एक तरफ आईएनजी, दूसरी तरफ आईएनजी। तो ये स्ट्रक्चर जो मेन क्लॉज की है, इसकी स्ट्रक्चर के पैरेललिज्म के अंदर एक एरर आपको मिलेगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, खुद से ट्राई दे लो। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले, फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे मैंने आंसर डाल दिए हैं, वहां से मैच करना। ठीक है, फर्स्ट कमेंट खोलो, पिन कमेंट, मेरा कमेंट दिखेगा, वहां रीड मोर पे क्लिक करना, सारे आंसर्स आपको नीचे से दिखेंगे। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, अंटिल देन कल आपसे लेंगे मुलाकात, कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।